लोभ मनुष्य का धर्म कर्म भी दिखावटी बना देता है। लोभ मनुष्य का धर्म कर्म भी दिखावटी बना देता है। लोभ में फंसे हुए मनुष्य के धार्मिक कर्म भी दिखावटी होती हैं। अगर वह पुण्य करता है या दान करता है, उसके पीछे भावना व्यापारी की ही होती है। जैसे व्यापारी 100 रुपए खर्च करता है, उसके मन की इच्छा होती है कि मुझे इस सौदे में से दुगना नफा हो, कई बार और ज्यादा की भी आशा होती है। इसी तरह लोभी मनुष्य भी अगर दान करता है या कोई परोपकार का कार्य करता है, उस पुण्य दान परोपकार के पीछे भावना लेने की ही होती है, देने की नहीं। किए हुए परोपकार और दान के फलस्वरूप गुरु परमेश्वर से हजारों गुना ज्यादा मांगता है। केवल परमेश्वर से ही नहीं ज्यादा मांगता, बल्कि किए हुए परोपकार पुण्य दान के बदले लोगों से भी अपनी शोभा सुनने की तीव्र लालसा रखता है। दे दे मंगे सहसा गुणा, शोभ करे संसार। यह पंक्ति महला पहला पृष्ठ 486 से ली गई है। लोभ के कारण हमेशा मन पर मैल लगी रहती है। मलिन मन से मनुष्य अनेक प्रकार के बुरे कर्म करता है। लोभ लालच की पूर्ति के लिए हमेशा झूठ बोलता और लोक दिखावे के कर्म करता है, जिस कारण दुखों को भोगने का भागी बनता है। अंतर लोभ मन मैले, मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए। कूढ़ो कूढ़ करे वापारा, कूढ़ बोल दुख पाएंदा। ये पंक्तियां मारू महला तीजा पृष्ठ 1062 पर अंकित हैं। महापुरुष संत बाबा हरनाम सिंह जी अपनी आंखों देखी घटना का अक्सर कई बार जिक्र किया करते थे। आपका एक प्रेमी रजौरी गार्डन कॉलोनी दिल्ली में रहा करता था। काफी मायाधारी था। आपकी संगत से उसने अमृत भी छक लिया, नियम से नितनेम भी करता और गुरु घर जाना आरंभ कर दिया। थोड़े समय पश्चात लोकल गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव हुआ। सबने सर्वसहमति से सरदार जी को गुरुद्वारे का प्रधान चुन लिया। सबकी सहमति से प्रधान बनने के कारण सरदार जी बहुत खुश थे। आपने अमृत वेले में उठकर स्नान करके नितनेम से खाली होकर जल्दी ही गुरुद्वारे पहुंच जाना, वहां जरूरी सेवा और दफ्तर की कार्यवाही करके 8-9 बजे घर वापस आना और दिन में काम करना, शाम को फिर गुरु घर की हाजिरी जरूरी भरनी। महापुरुष बताते हैं कि हमें भी काफी खुशी महसूस होती थी कि मायाधारी होकर गुरु घर की सेवा में जुड़ गया है और सुबह और शाम दोनों समय पूरा नितनेम करने लग पड़ा है। समय बीतता गया। अगले साल आप जी को दिल्ली आने का समय मिला। बाबा जी ने उसी सरदार जी की घरवाली से पूछा कि आज सरदार जी दिखाई नहीं दे रहे, क्या गुरुद्वारा साहब गए हुए हैं? बीबी ने उत्तर दिया, सरदार जी आजकल गुरुद्वारे जाते ही नहीं, अभी तक सोए पड़े हुए हैं। अपने हर रोज के नियम अनुसार जब तैयार होकर सरदार जी बाबा जी से मिलने के लिए आए, थोड़ी हुई बातचीत के पश्चात बाबा जी ने पूछा कि आप पिछले साल तो सुबह 4 बजे उठकर नितनेम करके गुरुद्वारे हाजिरी भरने चले जाते थे, अब क्या कारण बना, आप दिन चढ़े तक सोए ही रहते हो? बाबा जी के प्रश्न के उत्तर में सरदार जी ने कहा कि बाबा जी, जैसे आपने कहा है, मैं सुबह उठकर नितनेम करके गुरु घर की सेवा में तत्पर हो जाता था। नितनेम और गुरुद्वारे की सेवा में मैंने एक दिन भी गैर हाजिरी नहीं की, पर इन लोगों को अच्छे बुरे की परख ही नहीं। इस बार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान इन्होंने किसी और को चुन लिया है, जिस कारण मैंने नितनेम करना और गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया है। बाबा जी ने समझाया कि नितनेम करना या गुरुद्वारे गुरु जी के और संगत के दर्शन करने के लिए जाना है, इसलिए थोड़ा जाना है कि संगत मुझे गुरुद्वारे का प्रधान बना दे। अगर संगत ने प्रधान बना दिया, फिर तो नितनेम भी करना और गुरुद्वारे भी जाना है। अगर प्रधान ना बनाया तो लोगों से रूठकर गुरु घर भी और नितनेम भी त्याग देना है।
यह तो फिर दुनियावी व्यापार हुआ। नितनेम करना या गुरुद्वारे जाना ये कर्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं करने, ये तो अपनी आत्मा के भले के लिए करने हैं। काफी प्रेरित करने के पश्चात सरदार जी मान गए कि अगर आप कहते हो तो मैं कल से ही फिर नितनेम करना और गुरु घर जाना आरंभ कर दूंगा, वरना मैंने तो मन में सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया हुआ था। हमारा भी दिल्ली के सरदार जी वाला हाल ही है। ज्यादातर संसारिक पदवी, पदार्थों की प्राप्ति या वाहवा लेने के लिए ही धर्म कमाया जाता है, पर ऐसे लोग दिखावे का धर्म गुरु धर्म में परवान नहीं होता। गुरु अमरदास जी का फरमान है, करम धर्म सुच संयम करह अंतर लोभ विकार, नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरघे होए खुआरू। महल्ला तीजा पृष्ठ 1423 पर अंकित है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी गए। वहां एक वैष्णव साधु ने प्रसिद्ध कर रखा था कि जब वह आंट अर्थात अंगूठे और साथ की 2 उंगलियों से नाक को पकड़ने की क्रिया से नाक पकड़कर समाधि लगाता है तो वह एकदम शिवपुरी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उसको तीनों लोकों की खबर होने लग जाती है। जिसने भी स्वर्ग में जगह सुरक्षित करवानी हो वह मेरे लोटे में पैसे डालें। जितने पैसे डालोगे उतने समय के लिए उसको स्वर्ग में जगह मिली रहेगी। लोगों की भेड़ चाल, बिना मेहनत किए अनेकों लोग पैसे खर्च करके स्वर्ग में अपनी जगह खरीदने लगते हैं। वैष्णव जी की मौज लग गई। आगे किसी को स्वर्ग मिले या ना मिले, पर वैष्णव का स्वर्ग तो यहीं बन गया। सतगुरु जी इसका पाखंड कुछ समय तो देखते रहे, फिर आगे बढ़े। वैष्णव का माया डालने वाला लोटा उठाकर उसकी पीठ पीछे रख दिया। जब उसने आंख खोली, सामने पैसों वाला लोटा ना देखकर बहुत तिल मिलाया और कहने लगा, बताओ हमारा पैसे वाला लोटा कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। साहिब जी मुस्कुराए और कहने लगे, तू आंखें बंद करके तीनों लोगों की खबर देता है, पर तुझे अपने पीछे पड़ा हुआ लोटा नजर नहीं आता। साहिबा ने उच्चारण किया, अखी ता मीटे नाक पकड़े ठगण को संसार रहाओ, आंट से तीना को पकड़ है सूझते तीन लो, मगर पाछे किछु न सूझे एहो पदम अलो। ये पंक्तियां धनाश्री महला पहला पृष्ठ 662 पर अंकित हैं। कैसा है लोभ जो धर्म को भी पाखंड में बदल देता है। लोभ मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है। लोभ मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है। परमेश्वर जी का स्वभाव देने का है, वह हमेशा देता ही रहता है, किसी से लेता नहीं। लेने वाले नष्ट हो जाते हैं, पर दाता दिए ही जाता है। दे दा दे ले दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाहे। ये पंक्तियां जपजी साहिब पृष्ठ 2 पर अंकित हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को भी देने की वृत्ति का मालिक बनाना था, पर लोभ लालच के प्रभाव अधीन मनुष्य अपना असली स्वभाव भूल गया है। लेने की वृत्ति का धारणी बन गया। लेना किससे होता है? जिससे लेना होता है उसकी या तो अधीनगी कबूलनी पड़ेगी या फिर उसकी खुशामद करनी पड़ेगी। पर अधीनगी में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता, पर अधीन सुपने सुख नाहे। बाबा फरीद जी ने तो इससे भी आगे की बात लिखी है कि हे परमात्मा, अगर मुझे अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए किसी के दर पर जाकर बैठना पड़े, कृपा करनी ऐसा समय मुझे ना देना। पराए घर जाकर तो मुझे मौत अच्छी है। हर रोज हम बाबा फरीद जी का फुरमान पढ़ते हैं, फरीदा बार पराइए बैसना,
साईं मुझे न दे जे तू एवे रखसी ज्यों शरीरो होले है। ये पंक्तियां श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1380 पर अंकित हैं। पर लोभ की वृत्ति के लिए मनुष्यों के दरों पर भी जाकर बैठता है और हाथ भी फैलाता है। असली कर्म नाम जपकर बेपरवाह जिंदगी गुजारने का है, वह भूल जाता है। होता क्या है, आसा महला 9 पृष्ठ 411 की पंक्तियों के अनुसार हम देखते हैं। सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे है द्वार स्वान ज्यों डोलत, नेह सुध राम भजन की। वे परवाह स्वतंत्र जीवन लोभ रहित होकर संतोषी बनकर जिया जा सकता है। वे परवाह स्वतंत्र जीवन लोभ रहित होकर संतोषी बनकर जिया जा सकता है। ईरान के सूफी फकीर की एक गाथा पढ़ें, शायद उसको पढ़कर गुरु सिद्धांत की और स्पष्टता हो जाए। पहुंचा हुआ साईं दरवेश अपनी झोपड़ी के बाहर दीवार से टेक लगाकर सर्दी की धूप का आनंद प्राप्त कर रहा है। ईरान के बादशाह ने साईं फकीर की शोभा सुनी, मन में दर्शन करने की अभिलाषा बनी। समय निश्चित करके बादशाह साईं दरवेश के दर्शनों के लिए पहुंचा। मुरीदों को पूछकर फकीर साईं के दर्शन किए। फकीर साईं जैसे अपनी मौज में धूप सेक रहा था, उसी हाल आनंद में बैठा रहा। फकीर ने राजा को पास पड़ी शफ पर बैठने का इशारा कर दिया। थोड़ा समय वचन करने के पश्चात राजा ने फकीर साईं को इमारत की सेवा करने की अभिलाषा प्रगटाई, पर फकीर साईं ने सेवा लेने से इनकार कर दिया। बादशाह के जाने के पश्चात मुरीदों ने फकीर से विनती की, महाराज जी, बादशाह स्वयं चलकर आपके दर्शनों को आया था। उसने डेरे की सेवा करने के लिए भी आपसे कहा, पर आपने सेवा करने से इनकार कर दिया। आपको पता ही है कि इबादत करने वाला कोठा टपकता है, रहने वाले कमरों की छतें भी बदलने वाली हैं। आपकी रिहाइश गाह भी खस्ता हालत में है। आप एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते, हमारी खानगाह पक्की बन जानी थी। बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ना था। मुरीदों की बात सुनकर फकीर बड़े जलाल में आकर अपने मुरीदों को संबोधित करके कहने लगे, मुरीदों, ध्यान देकर मेरी एक बात सुनो। अगर आज हम राजा से मांगकर रिहायशी और इबादत वाले कमरे पक्के करवा लेते, कल को हम टांगे पसार कर नहीं बैठ सकते थे। थोड़े से लालच के लिए अगर हम अपनी आजादी को बेच देते, जब दोबारा राजा उसके पास आता, हमें गुलामों की तरह हाथ जोड़कर उसको जी आया कहना पड़ता। इसलिए याद रखो, जो किसी के सामने हाथ फैलाता है वह कभी टांगे पसार कर बेफिक्री वाला जीवन नहीं जी सकता। अगर मांगना ही है तो उस अल्लाह ताला के पास से मांगो, जो देकर कभी एहसान नहीं जतलाता। अगर स्वतंत्र बेपरवाही वाला जीवन जीना हो तो संतोषी बनो, लालची मंगते ना बनो। सतगुरु जी का वचन है, जो लोभ लालच का त्यागी बन जाता है, उसके हृदय में सदा सदा खुशियां आ बसती हैं। उसको गुरु समदृष्टि बख्शिश कर देता है। इसके विपरीत जो लोभ लालच में फंसा रहता है, उसको कभी भी खुशी आनंद प्राप्त नहीं होता। उसकी लोभी वृत्ति उसको हमेशा गुलामी में फंसाए रखती है। लालच के त्यागी को क्या प्राप्त होता है? साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी का फरमान है, ओनिल छड्डे लालच दुनी के अंतर लिव लाई, और सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई। ओने वैरी मितर सम कीतिया सब नाल सुभाई। ये पंक्तियां मारूवार महला 5 पृष्ठ 1100 पर अंकित हैं। सदैवी आनंद प्राप्त करने के लिए लोभ का त्याग अवश्य करना पड़ता है। पूर्ण आनंद है ही संतोष में। लोभी मनुष्य हमेशा अतृप्त रहता है।
लोभी मनुष्य हमेशा अतृप्त रहता है। बिना संतोष के लोभ में ग्रसित मनुष्य सब पदार्थ, सब वस्तुएं पाकर भी अतृप्त रहता है। संसार के पदार्थ मनुष्य की भूख नहीं मिटा सकते, बल्कि ज्यों-ज्यों पदार्थ प्राप्त होते हैं त्यों-त्यों और लोभ इच्छा बढ़ती है। जरूरत एक मकान की है, 2 कोठियां बना ली, 2 बनाने पर हर शहर में भी चाहिए, कोई सीमा नहीं। तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए हैं, पाँव में डालने के लिए सुंदर जूते चाहिए हैं, पर 2-4 जूतों या 10-20 सूटों से तृप्ति नहीं, और चाहिए। कई बार तो अखबारों मैगजीनों में पढ़कर हैरानी होती है, हजारों की गिनती में सूट साड़ियां, सैकड़ों की गिनती में पाँव में डालने वाले जूते, सैकड़ों तरह के हाथ और गले में पहनने वाले आभूषण, सब कुछ प्राप्त करके अत्यंत दर्जे के गरीब मनुष्य की तरह भूख तृष्णा उनका पीछा नहीं छोड़ती। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने धनाश्री राग में फुरमान किया है, किसी राजा महाराजा की राज करके कभी भूख पूरी नहीं हुई, जमीन जायदाद के मालिक बनकर भी किसी को तृप्ति नहीं हुई, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाकर भी मनुष्य की लालसा मिटती नहीं, बल्कि लालची कुत्ते की तरह और की प्राप्ति के लिए दौड़ लगी रहती है। विषयी मनुष्य घर में से सब कुछ छोड़कर पराये घरों की और मंद दृष्टि से देखता रहता है। कारण क्या है? मनुष्य तृष्णा को पदार्थों से शांत करना चाहता है, पर जैसे जैसे मनुष्य को पदार्थों की प्राप्ति होती है, तृष्णा की वासना और बढ़ती रहे। पदार्थों और विषय भोगों की तृप्ति प्राप्त करनी हो तो ऐसे है जैसे कोई मनुष्य चाहे कि मैंने लकड़ियां डाल डालकर अग्नि को त्रिपत कर देना है, पर यह उसकी नादानगी है। जैसे जैसे मनुष्य आग में लकड़ियां डालेगा, अग्नि और प्रज्वलित होगी। साहिबा का फरमान है, वडे वडे राजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूझी, बिखिया में किन ही तृप्त न पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे, बिनु हर कहा आघाई रहाओ, दिनो दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटे न भूखा, उदम करे स्वान की न्यायी, चारे कुंटा घोखा, कामवंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो हो न चूके, दिन प्रति करे करे पछतापे, सोग लोभ में सूके। ये पंक्तियां धनाश्री महला 5वां पृष्ठ 672 पर अंकित है। सतगुरु नानक पातशाह जी के समय सुल्तान हमीद कारू ने अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ जैसे 42 माया के ढेर इकट्ठे कर लिए। किसी के पास पैसा नहीं छोड़ा। इतना धन एकत्र करके भी भूखे का भूखा अतृप्त ही रहा। आखिर लोभ वासना की तृप्ति के लिए कब्रें खुदवाकर मुर्दों के मुंह से भी रुपये निकलवा लिए, पर भूख पूरी ना हुई। साहिबा के दर्शनों को आया। साहिबा ने उपदेश दिया और पूछा, इतने धन का तू क्या करेगा? साथ तो जाना नहीं। हमीद कारू ने सच बताया, पातशाह ठीक है साथ नहीं जाना, पर मन की तृष्णा लोभ वासना नहीं मिटती। सतगुरुओं ने पूछा कि जिस तरह तू कर रहा है इस तरह मिट जाएगी? हिरस को मिटाने का साधन पूछने पर बाबा नानक जी ने नसीहतनामा उच्चारण करके उसकी लोभ लालसा को शांत करने का रास्ता दिखाया। साहिबा ने फरमान किया, हे कारू, कीचे नेक नामी जो देवे खुदाए, जो दी से जमी पर सो होसी फनाहे, दायम न दौलत कसे बेसुमार, न रहेंगे करोड़ी न रहेंगे हजार, दमड़ा तिसी का जो खर्चे अर खाए, देवे दिलावे रजावे खुदाए,
होता न राखै अकेला न खाए, तहकीक दिलदानी वही भिस्त जाए। कीजे तोबा न कीजे गुमान, हमेशा न रहेगी तू ऐसी न जान। हाथी व घोड़े व लश्कर हजार, सभी गर्क होते को लागे न बार। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। केती गई देख बाजे बजाए, रहेगा वही एक साचा खुदाए। आया अकेला अकेला चलाया, चलते वक्त किछ काम न आया। लेखा मंगीचे क्या दीजे जवाब, तोबा पुकारे ते पावे अजाब। किया जुलम दुनिया पे दमड़ा कमाया, न खाया खुलाया अजाही गवाया। होवेगा पशेमा करे हाय हाय, जाएगा दरगह तो पाए सजाए। लानत है उसको और उसकी कमाई, दगेबाजी करके दुनिया लूट खाई। पिए प्याले व खाए कबाब, देखा रे लोगों वो होते खराब। जिसका तू बंदा उसे न चितारा, दुनिया के लालच ते साहिब भी सारा। ये पंक्तियां नसीहतनामा पातशाही एक से अवतरित की गई। अगर कारू के बड़े बड़े 42 पहाड़ जैसे धन के ढेर एकत्रित करने से लोभ वासना की तृप्ति नहीं हुई, फिर सच जानो किसी की होनी भी नहीं। ना ही पिछले समय की तरह ऐसी मिसाल मिलती है जिसको धन दौलत से तृप्ति प्राप्त हो गई हो। अतृप्ति ही सारे दुखों का मूल कारण है। सुख लेने की वृत्ति से नहीं, देने की वृत्ति से प्राप्त होता है। देने की वृत्ति प्रभु वृत्ति है, लेने की वृत्ति पशु वृत्ति है। गुरु चरणों में अरदास करें, सतगुरु जी कृपा करें, सत संतोख की दात बख्शिश करके, तृष्णा लोभ से छुटकारा प्रदान करके हमेशा आनंदमयी वृत्ति बख्शिश करें।